कोई बोल रहा है कि रेमडेसिविर ला के दो या प्लाज्मा ला के दो, अगर जान बचानी है तो ये सब ला के दो, वो आपको गलत बात बता रहा है। ना प्लाज्मा थेरेपी का ना रेमडेसिविर का कोई प्रूवन रोल नहीं है। कोरोना की इन्फेक्शन जो है, कोरोना का इलाज जो है वो सिर्फ दो चीज़ों से करा जाता है, एक स्टेरॉइड और दूसरा ऑक्सीजन। और अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो आप कोरोना का इलाज घर बैठे बहुत ही आराम से कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना हॉस्पिटल जाए। हेलो एंड वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोरोना से पॉजिटिव हो जाएं, कोविड से संक्रमित हो जाएं, तो अब आपको अपना इलाज घर पे क्या करना है, कौन सी दवाइयां खानी है जिससे हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। देखिए, आपको यह समझना जरूरी है कि अगर 100 लोगों को कोरोना की इन्फेक्शन होती है तो 90 लोगों का, 90 लोगों का, 90% लोगों का इलाज घर पे ही हो सकता है और सिर्फ 10% लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि घर पे आपको क्या क्या करना है, हर दिन कौन सी दवाइयां खानी है, कैसे इलाज करना है जिससे हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपको फीवर आना शुरू हो जाए तो आप आज के दिन पे, आज की डेट पे मान लीजिए कि आपको कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है। इस समय टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट कराओगे, टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, तब भी हमने वो इलाज करना है। टेस्ट कराओगे, टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उस नेगेटिव रिपोर्ट को हम मानेंगे नहीं, क्या पता वो फॉल्स नेगेटिव हो। वैसे भी कोरोना इस टाइम पे इतना ज्यादा फैला हुआ है, अगर आपके आसपास लोगों को कोरोना हो रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है तब भी आपको कोरोना से इन्फेक्शन हो चुकी है। तो टेस्ट पे अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो और सीधा अपनी ट्रीटमेंट शुरू करो। अब आपको ट्रीटमेंट करनी कैसे है? देखिए, पहले 5 दिन, पहला दिन वो है जब आपको फीवर शुरू हुआ है। पहले 5 दिन आपको दिन में 3 बार पैरासिटामोल की गोली खानी है। पैरासिटामोल की गोली मार्केट में अलग अलग नाम से आती है, क्रोसिन के नाम से आती है, डोलो के नाम से आती है। दिन में 3 बार आपको पैरासिटामोल की गोली खानी है पहले 5 दिन। आप अपना टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहेंगे। बॉडी टेम्परेचर को कैसे मॉनिटर करते हैं? थर्मोमीटर से। एक थर्मोमीटर ले लो, बॉडी टेम्परेचर को दिन में 3 बार चेक करते रहो। अगर टेम्परेचर 100 से नीचे है, आप दिन में 3 बार क्रोसिन की गोली खा रहे हो और टेम्परेचर 100 से नीचे है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मान लो 3 बार गोली खाने के बाद भी टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है, तो वो गोली जो है क्रोसिन की, उसको 4 बार खाना शुरू कर दो। दिन में 4 बार क्रोसिन की गोली खाओ, 4 बार टेम्परेचर को चेक करो। टेम्परेचर 100 से नीचे है, कोई टेंशन नहीं है। अगर टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। तो ये बात क्लियर है? दिन में 3 या 4 बार क्रोसिन की गोली खानी है, टेम्परेचर 100 से नीचे होना चाहिए, दिन में 4 बार चेक करना है। 100 से नीचे है, कोई टेंशन नहीं, 100 से ऊपर है, हॉस्पिटल चले जाओ। अब आपको दिन में 4 बार पेशेंट का ऑक्सीजन चेक करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन हम कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट ले लो जिसको हम लोग कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें आप अगर अपनी फिंगर डालोगे तो ये आपको बता देती है कि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, ये अगर 94 से ऊपर है, या अगर आपके पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पेशेंट की सांस नहीं फूल रही, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही, और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जब आप चेक कर रहे हो पल्स ऑक्सीमीटर से, ऑक्सीजन 94 से ऊपर आ रहा है, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस घर पे रेस्ट करो, अपनी क्रोसिन की गोली खाते रहो। मान लो ऑक्सीजन 94 से नीचे हो रहा है, ऑक्सीजन आपका फॉल कर रहा है, या अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और आप पेशेंट को देख रहे हो, उसकी सांस फूल रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है,
वो पूरा सेंटेंस बोलता है तो पूरा बोल नहीं पाता, बीच बीच में सांस लेना शुरू कर देता है, सांस फूलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो फॉल कर रहा है। ऐसे टाइम पे आपको घर पे ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करनी है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना शुरू करना है। इस टाइम पे अगर आप घर पे कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ऑक्सीजन आपने पेशेंट को देना शुरू कर दिया, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के ऊपर हो गई या फिर पेशेंट की सांस फूलनी खत्म हो गई, ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घर पे ऑक्सीजन देते रहो। मान लो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन देने का कोई तरीका नहीं है, पेशेंट को उल्टा लेटा दो पेट के बल, कुछ टाइम में ऑक्सीजन ठीक हो जाती है। लेकिन मान लो ये सब कुछ करने के बावजूद भी ऑक्सीजन 94 से ऊपर नहीं हो रही या सांस जो फूल रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो होए जा रही है, कंटिन्यू है, सांस फूले जा रही है, अब आप घर पे नहीं इलाज कर सकते, अब आपको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स पहले 5 दिन और भी कुछ दवाइयां दे देते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन की दवाई दे देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन की दवाई दे देते हैं, या कुछ लोग फैबीफ्लू देना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लिम्सी या जो विटामिन सी की टैबलेट्स होती हैं वो देना शुरू कर सकते हैं, जिंक देना शुरू कर देते हैं। देखिए, इन सब दवाइयों का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है लेने के लिए तो ऑफ कोर्स ले लो, लेकिन इन सब का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर आपके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो वीडियो कॉल पे और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमारा सारा क्लियर है कि पहले 5 दिन हमने क्या करना है। एक बार ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूं, पहले 5 दिन आपको अपना ऑक्सीजन चेक करना है दिन में 4 बार, अपना टेम्परेचर चेक करना है दिन में 4 बार और क्रोसिन की गोली लेनी है दिन में 4 बार। टेम्परेचर अगर 100 से ऊपर जा रहा है हॉस्पिटल चले जाओ। ऑक्सीजन अगर 94 से ऊपर है कोई टेंशन नहीं है, 94 से कम हो रहा है ऑक्सीजन देनी शुरू कर दो। ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर नहीं जा रहा तो आपको हॉस्पिटल जाना है। तो ये बात हमारी क्लियर है। अब छठे दिन से आपने क्या शुरू करना है? छठे दिन से आपने स्टेरॉइड की जो टैबलेट्स हैं उसको शुरू करना है। स्टेरॉइड कौन सा वाला खाना है? हालांकि बहुत सारे तरह के स्टेरॉइड आते हैं मार्केट में, लेकिन वीडियो को सिंपल रखने के लिए हम लोग बात करेंगे एक ही स्टेरॉइड की जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन की गोली मार्केट में वाइसलोन के नाम से आती है या ओमनाकॉटिल के नाम से आती है। ये वाली गोली आपने छठे दिन पहली बार खानी है, 40 मिलीग्राम की एक गोली रात को सोने से पहले। जब आप स्टेरॉइड की गोली खाते हैं तो पेट में गैस बनती है, तो गैस को रोकने के लिए एक ओसेड कैप्सूल आता है, वो दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम खाएंगे। तो छठे दिन से आप गिनना शुरू कर दीजिए। छठा दिन वो है, पहले दिन जो था वो फीवर वाला, पहला दिन वो है जिस दिन आपको पहले बार फीवर आया। उस दिन से आप 5 दिन कैलकुलेट कर लीजिए, तब तक आपको सिर्फ क्रोसिन खाना है। उसके बाद आपको प्रेडनिसोलोन की जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करनी है। तो प्रेडनिसोलोन पहले दिन 40 मिलीग्राम की एक गोली रात को सोने से पहले और उसके साथ एक गोली ओसेट की सुबह और एक गोली ओसेट की शाम को, यह आपने खानी है। अगले 5 दिन तक आप प्रेडनिसोलोन की गोली खाते रहेंगे 40 मिलीग्राम की रात को सोने से पहले और साथ में ओसेट की कैप्सूल खाएंगे, एक सुबह एक शाम। उसके बाद अब आपके 10 दिन पूरे हो गए। पहले 5 दिन थे जब आपने क्रोसिन खाई, उसके बाद 5 दिन थे जब आपने वाइसलोन या ओमनाकॉटिल की गोली खाई जो प्रेडनिसोलोन की गोली है। अब नेक्स्ट 5 दिन अगेन आपको यही प्रेडनिसोलोन की गोली जो वाइसलोन या ओमनाकॉटिल के नाम से आती है 20 मिलीग्राम की खानी है रात को सोने से पहले। तो जो थर्ड स्टेप है जो 10 दिन बाद शुरू होगा वो है वाइसलोन की गोली या प्रेडनिसोलोन ओमनाकॉटिल। ये तीनों एक ही चीज है। प्रेडनिसोलोन इसका जेनेरिक नेम है, वाइसलोन और ओमनाकॉटिल इसके ब्रांड नेम्स हैं। तो इसकी गोली अगले 5 दिन आपने रात को सोने से पहले 20 मिलीग्राम की खानी है और साथ में आपकी ओसेट की कैप्सूल सुबह शाम चलती रहेगी। अब आप ये मान लीजिए कि अब ये जो टोटल 15 दिन हो गए, इन टोटल 15 दिन में आपको पहले 10 दिन तो क्रोसिन खाना ही खाना है दिन में 4 बार, और उसके बाद भी अगर फीवर फ्लक्चुएट करता है 100 से ऊपर जाता है
तो आप क्रोसिन की गोली अगले 5 दिन भी खा सकते हैं, दिन में 4 बार। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर ना हो तो एक बारी ब्रीफ में क्लियर कर रहा हूं। पहले 5 दिन क्रोसिन चलेगी दिन में 4 बार। छठे दिन से क्रोसिन तो चल ही रही है दिन में 4 बार, 2 और दवाइयां आपकी ऐड हो रही हैं। वाइसलॉन की गोली जो 40 मिलीग्राम की खानी है रात को सोने से पहले, और ओसिड की कैप्सूल जो सुबह शाम खानी है। ये कंटिन्यू होगा 10 दिन तक। मतलब पहले 5 दिन आपने क्रोसिन खाई, छठे दिन से क्रोसिन तो चलेगी आगे 10 दिन तक, लेकिन साथ में वाइसलॉन और ओसिड जो है वो ऐड हो गई है। 11वें दिन से क्रोसिन बंद। क्रोसिन को तभी खाना है अगर फीवर आ रहा है। वाइसलॉन की जो गोली है वो 40 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम हो जाएगी रात को सोने से पहले, और ओसिड सुबह शाम चलेगी, और ये आपको फॉलो करना है 11वें से 15वें दिन तक। तो फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक सिर्फ क्रोसिन 4 बार, 6 डे से लेके 10 डे तक क्रोसिन तो 4 बार चलेगी, साथ में वाइसलॉन 40 मिलीग्राम की और ओसिड चलेगी, और 11वें दिन से 15 दिन तक वाइसलॉन 20 मिलीग्राम की, ओसिड की गोली सुबह शाम, और क्रोसिन तब खानी है जब आपको फीवर आ रहा है। अगर फीवर नहीं आ रहा तो क्रोसिन खाने की जरूरत अब नहीं है। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं जो हमें बहुत जरूरी है क्लियर करनी यहां पे। कई सारे मेरे पेशेंट्स मुझे कॉल करते हैं या मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं, उन सबका इलाज मैंने घर पे करा है, किसी को भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। कई सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब फैबी फ्लू का क्या रोल है, रेमडेसिविर का क्या रोल है, और प्लाज्मा थेरेपी का क्या रोल है। कुछ लोगों को आइवरमेक्टिन की भी टैबलेट्स दी जाती है। देखिए, इन सब का कोई रोल नहीं है प्रूवन, या अगर रोल है तो बहुत लिमिटेड रोल है। स्पेशली बात करें अगर हम रेमडेसिविर की, रेमडेसिविर का बहुत बड़ी स्टडी भी हो चुकी है। कोई ऐसा प्रूवन रोल नहीं है रेमडेसिविर का कोविड की इन्फेक्शन में। रेमडेसिविर सिर्फ इतना करती है कि अगर आपको हॉस्पिटल में 10 दिन रहना होता है तो वो 10 दिन को कम करके 8 दिन कर देती है। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि रेमडेसिविर लाके दो, रेमडेसिविर लाके दो, जान बचानी है, रेमडेसिविर लाके दो, तो वो आपको गलत बोल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे ही प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है। तो अगेन कोई बोल रहा है कि रेमडेसिविर लाके दो या प्लाज्मा लाके दो, अगर जान बचानी है तो ये सब लाके दो, वो आपको गलत बात बता रहा है। ना प्लाज्मा थेरेपी का ना रेमडेसिविर का कोई प्रूवन रोल नहीं है। कोरोना की इन्फेक्शन जो है, कोरोना का इलाज जो है, वो सिर्फ 2 चीजों से करा जाता है, एक स्टेरॉइड और दूसरा ऑक्सीजन। और अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप कोरोना का इलाज घर बैठे बहुत ही आराम से कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना हॉस्पिटल जाए। अच्छा, फिर कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि HRCT कब कराना है, चेस्ट एक्सरे कब कराना है, लंग्स का CT स्कैन कब कराना है, ब्लड टेस्ट कब कराने हैं, डी डाइमर कब कराना है, ये सब टेस्ट कब कराने हैं। देखिए, इन टेस्ट को कराने का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी माइल्ड इन्फेक्शन है और आप घर पे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये सब टेस्ट उनमें रिक्वायर्ड होते हैं जिनकी जो कोरोना की इन्फेक्शन है वो बहुत सीवियर हो गई है। तो अगर सीवियर इन्फेक्शन होगी तो वैसे भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे और वहां पे हॉस्पिटल वाले खुद ही आपका टेस्ट करा लेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो जब तक आप घर पे हो, घर पे अपना इलाज कर रहे हो, ये सारे टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे, HRCT, इन सब टेस्टों की कोई जरूरत नहीं है। ना रेमडेसिविर की जरूरत है, ना प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। कोविड की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 3 चीजों से आराम से सॉल्व हो सकती है घर पे। एक है पैरासिटामोल, एक है ऑक्सीजन थेरेपी, और एक है स्टेरॉइड्स। इसको आपने ठीक से फॉलो कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत आराम से आप ये फेज काट लोगे। 10 से 12 दिन का फेज होता है कोविड का, उसके बाद नेगेटिव हो जाता है वो। इस समय पे 10-12 दिन के बाद आपको कोविड का टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, ये देखने के लिए कि आप नेगेटिव हुए कि नहीं। तो इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं है आपको। तो घर पे बैठे बहुत आराम हो सकता है और बिना किसी प्रॉब्लम के आप कोविड से बाहर निकल सकते हो। अच्छा, जब आप घर पे होते हो तो आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप फ्लूइड्स लो। फ्लूइड्स मतलब पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, आइस टी हो गया, ORS हो गया, या एक ग्लास में थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाली, आधा चम्मच नमक डाला, ORS बन गया। तो ये सारी चीजें आप घर पे फ्लूइड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम लो। ऐसा देखा गया है कि ज्यादा फ्लूइड लेने से जो रिकवरी है वो फास्ट होती है। अच्छा, मान लीजिए आपको इन 10-15 दिन के बीच में कोई और प्रॉब्लम हो जाती है,
मान लो डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाती है, बहुत खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, छींके आ रही है, नाक बह रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर नहीं है तो मुझे कॉल करो। इन सब छोटी छोटी चीजों का प्रॉब्लम घर बैठे बहुत आराम से हो सकता है, सिर्फ कुछ दवाइयां खा के। अच्छा, दूसरी बात आपने ये समझनी है कि मान लो कुछ पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं या जो डिप्रेशन में हैं, जिनकी ऑलरेडी दवाइयां चल रही हैं, इन सबकी डायबिटीज की दवाई चल रही है, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, तो ये सब दवाइयां आप कंटिन्यू रखोगे। इन सब दवाइयों को रोकना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये सारी दवाइयां रख दी, फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, इसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। और स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं, वो जब स्टेरॉइड की गोली लेंगे तो अपने डॉक्टर से प्रॉपर्ली कंसल्ट करके करेंगे। ये पूरा जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको जो भी मेडिकेशन लेनी है अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लेनी है, सेल्फ प्रिस्क्राइब अपने आप को नहीं करना। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। कोरोना का इलाज बहुत आराम से घर पे हो सकता है, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल करो, हम आपको डिस्कस करेंगे और आपको कोरोना से बाहर निकालेंगे, इस प्रॉब्लम से निजात दिलवाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।